और अब दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। आष्टा में बजरंग सेना ने कोरोना के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि आष्टा में बजरंग सेना के कार्यकर्ता कोरोना के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आए। जाधव नगर में अवैध गुमटियों और शराबियों का उन्होंने विरोध किया है। बजरंग सेना का कहना है कि क्षेत्र में शराबियों से जनता परेशान हो चुकी है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसी को लेकर बड़ी संख्या में बजरंग सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और खुलेआम कोरोना के नियमों का उल्लंघन किया। बजरंग सेना का कहना है कि सुभाष मेवाड़ा के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की है, जिसमें उनके पैर में गंभीर चोटें आई है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। इस दौरान बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर भारत से जुड़ने के लिए। रणबीर जी, सुन पा रहे हैं आप? रणबीर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी रणबीर जी, सबसे पहले तो आपका खबर भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। रणबीर जी, आखिर क्या मामला है? बजरंग सेना को आखिर क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा, और अगर युवक के साथ मारपीट की गई तो क्यों की गई? क्या कुछ मामला है पूरा? यहाँ पर ये जो दारू की दुकानें हैं अवैध रूप से चल रही हैं, जिसके विरोध में बजरंग सेना सड़कों पर उतरी थी। हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में, और पुलिस भी साथ में थी। उन लोगों ने उनसे मांग की है कि यहाँ की जो दारू की दुकान है इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि दारू से हमारे जो परिवार है, हमारे बच्चों को बहुत, उससे उनके भविष्य को नुकसान हो रहा है। और हमारी बजरंग सेना पूरे मध्य प्रदेश में इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। तो वहाँ भी हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि आप जो इस तरीके से अवैध दारू बेची जा रही है, अभी आपने देखा था कुछ लोग दारू के कारण जो वहाँ पर कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। तो दारू को बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, दारू पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भी इसकी शिकायत कर सकते थे। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का सड़क पर उतरना, कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना कितना उचित है? आप किस तरह से इसको सही मानते हैं? एक दो लोग भी इसकी शिकायत कर सकते थे, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी आपको? आप बताइए। ये इसलिए प्रदर्शन की जरूरत थी कि लगातार इसकी शिकायतें हो रही थी। हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं उन्होंने 2 से 3 बार ज्ञापन भी सौंपा था कि ये यहाँ से दारू की दुकान हटाई जाए, लेकिन इसके बाद भी जब नहीं माने वो, तब उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। और वो लोग तो साथ में जो जनता थी वहाँ की, वो लोग भी साथ में थे, इसलिए वो भीड़ इकट्ठी हो गई। लेकिन आप बताइए कि आप खुद लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हैं, लोगों से कहते हैं कि भीड़ एकत्रित ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, लेकिन बजरंग सेना के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नहीं है। बताइए, आप किस तरह से उचित मानते हैं इसे? जी, ये तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि वहाँ पर मास्क नहीं लगाए थे वो लोग, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन जब बजरंग सेना वहाँ पहुंची तो लोगों के अंदर भी बहुत आक्रोश था कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि और भी मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई दारू के कारण, तो वो इकट्ठी भीड़ हो गई। और मैंने कार्यकर्ता को समझाया है कि आप लोग जब भी कहीं भी प्रदर्शन हो, कार्यक्रम हो, तो आपको मास्क लगा के ही पहुंचना चाहिए। और उन्होंने मान लिया हमसे गलती हुई है, और अब आगे से हम जब भी कहीं ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे तो मास्क लगाकर जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करेंगे। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है इसमें? अभी आपने अधिकारियों से बात की, ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला आपको? जी, उन्होंने बोला है कि ये दुकान यहाँ से तुरंत हटा दी जाएगी और आगे से ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उससे बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ के लोगों को। तो पुलिस प्रशासन ने और भी जगह बातचीत हुई है, सभी ने यही आश्वासन दिया है कि यहाँ से दुकान हटा दी जाएगी। और अवैध जो दारू बेची जा रही है, गांजा बेचा जा रहा है, नशा बेचा जा रहा है, वो बंद किया जाएगा। तो अवैध शराब किस तरह से बेची जा रही है? क्या ये जो गांव में जो दुकानें हैं, उसके अलावा गांव में जो ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं, किराने की दुकानें, इन पर ये लोग अपनी दारू रख देते हैं और वहां से बिकवाते हैं। छोटे बच्चों भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बच्चों से, जिससे पुलिस ना पकड़े उनके द्वारा मोटरसाइकिल से दारू भिजवाई जाती है। और बजरंग सेना लगातार देख रही है सब जगह
कहाँ ये ऐसी इस तरीके से ये अवैध दारू बेची जा रही है, तो उस पर उन जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रणबीर जी। तो बड़ी खबर आष्टा से, जहां पर बजरंग सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। अवैध शराब, तो बड़ी खबर आपको बता दें आष्टा से, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नगर में अवैध शराब बेची जा रही है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अवैध गुमटियों का भी यहां पर लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अवैध गुमटियों को नहीं हटाया जा रहा, जिसके विरोध में वो सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं, बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया। बदमाश जो हैं आए दिन लोगों से मारपीट कर रहे हैं। सुभाष मेवाड़ा के साथ भी मारपीट की गई, उनके पैर में गंभीर चोटें आई है, जिसके विरोध में उन्होंने ये प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। तो बड़ी खबर आष्टा से, कोविड प्रोटोकॉल का बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने उल्लंघन किया है। बजरंग सेना के कार्यकर्ता जो कि लोगों से अपील करते थे कि कोरोना के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, लेकिन आज बजरंग सेना के जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी खुलेआम सड़कों पर उतरे, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई और पुलिस प्रशासन ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों की भीड़ होना कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जादव नगर का ये मामला है, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ता अवैध शराब और अवैध गुमटियों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अवैध गुमटियों का उन्होंने विरोध किया है, पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बजरंग सेना का कहना है कि बदमाश आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। सुभाष मेवाड़ा के साथ भी मारपीट की गई, उनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं और इसी को लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। बजरंग सेना ने मांग की है कि अवैध शराब पर रोक लगाई जाए और जो अवैध गुमटियां हैं उन्हें हटाई जाएं। तो बड़ी खबर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बजरंग सेना के कार्यकर्ता खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर किस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको आष्टा से बता रहे हैं, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, अवैध शराब, अवैध गुमटियों का विरोध किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है कि अवैध गुमटियों और शराबियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी बात यह कि बजरंग सेना के कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम इन्होंने धज्जियां उड़ाई। किसी भी कार्यकर्ता के चेहरे पर यहां पर मास्क नहीं देखे गए, हालांकि एक दो लोग ही मास्क में नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आष्टा में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं की लापरवाही आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बजरंग सेना के कार्यकर्ता कल तक लोगों को समझाइश दे रहे थे कि कोरोना के नियमों का पालन करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, आज वही कार्यकर्ता सड़कों पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप हम तस्वीरों में देख सकते हैं। बिना मास्क के ये कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अवैध शराब का और अवैध गुमटियों का विरोध कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर सकता था, ज्ञापन सौंप सकता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देना है।
तो बड़ी खबर आपको आस्था से बता रहे हैं, जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब, अवैध गुमटियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने मांग की है कि प्रदेश भर में अवैध शराब पर रोक लगाई जाए, शिवराज सरकार इस मामले को संज्ञान में ले और शराब माफियाओं पर कार्रवाई करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार। रघुनंदन जी, सबसे पहले तो खबर भारत से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रघुनंदन जी, किस तरह से बजरंग सेना के कार्यकर्ता खुलेआम सड़कों पर उतरकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पहले कार्यकर्ता लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे थे, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। आज वही कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जब मध्य प्रदेश के अंदर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री हो रही है, गांव के लोग परेशान हैं और गांव के अंदर इस समय गणेश चतुर्थी का व्रत चल रहा है और खुलेआम मांस बेचा जा रहा है मंदिर के पास कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा, तो स्वाभाविक तौर पर जन आक्रोश होगा। और जन आक्रोश के कारण जनता बजरंग सेना के जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में मैदान में आई और आकर के हजारों की तादाद में लोग मैदान में आ गए और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। और आप आश्चर्य करेंगे कि इन असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव के भले लोगों के साथ मारपीट की गई। एक हमारे हिंदूवादी विचारक कार्यकर्ता की टांगें तोड़ दी गई। तो इस से ये घटना घटी है और स्वाभाविक तौर पर जन आक्रोश बहुत तेजी से इसलिए बढ़ रहा है कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में पुलिस के संरक्षण में जगह जगह अवैध शराब और माफिया सक्रिय हैं। इनके विरोध में बजरंग सेना परिवार ने मैदान में आने का निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के निर्देश पर। हेलो रघुनंदन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपका प्रतिनिधि मंडल भी पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर सकता था, 5 से 6 लोगों का दल पुलिस प्रशासन से बातचीत कर सकता था, पहले भी कम से कम 3 बार हमारे मंडल के ज्ञान सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी ने अवगत कराया है प्रशासन को, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता। और जब अचानक वहां पर लोगों के साथ नशे की हालत में और लोगों के द्वारा मारपीट की गई, तब जाकर हिंदू जनमानस मैदान में आया है। अभी एक सरकार की रिपोर्ट आई है कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वो भीड़ की वजह से बढ़ रहा है। अगर क्षेत्र में अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे इस मामले में? सबसे पहले जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम कल बुद्धि में भी हुआ, जगह जगह जो कार्यक्रम चल रहे हैं हजारों भीड़ आ रही। बड़े नेता चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी को, इनके कार्यक्रमों में भी जो भीड़ हुई है, वो उस भीड़ में क्या हो रहा है वो आपके चैनलों पर भी चल रहा है। नियम का पालन पहले नियम लागू करने वालों को करना होगा, तब जाकर जनता नियम का पालन कर पाएगी। हम तो हमारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं मास्क लगाओ, दूरी बनाओ। जो जानकारी मिल रही है रघुनंदन जी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है कार्यकर्ताओं पर। अगर कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी काम में हमको लगता है कि गलत होगा तो मुकदमे तो चलते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब कार्यकर्ता तैयार है, सरकार जो चाहे वो करे, पर इसके लिए सरकार को भी जवाब देना चाहिए ना कि नेता मंत्रियों के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सीहोर जिले में भी कई नेता मंत्रियों के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग हो रहा है, कौन मास्क लगा रहा है? बीजेपी के अनेक बैठ के चल रही सीहोर जिले में, कहीं कुछ नहीं लगा रहे लोग। तो अब आप क्या करेंगे? गणेश उत्सव के आयोजन चल रहे हैं, इसके बाद मुहर्रम के आयोजन चल रहे हैं, सभी जगह भीड़ भाड़ हो रही है। तो अब आप क्या करेंगे सरकार के खिलाफ? सरकार तो जो है, सरकार नहीं, हमारी मांगे मान ली गई है। हम तो चाह रहे थे वहां पे अवैध जो शराब बेचते थे वो टपक भी हटा दिए गए और जो मांस की दुकान थी उसको भी हटा दिया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रघुनंदन जी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आस्था से जहां पर बजरंग सेना के कार्यकर्ता खुलेआम कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए और इस मामले में अब पुलिस प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है। पुलिस प्रशासन को जबकि कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन अब इस मामले से बचता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव पुलिस प्रशासन पर है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं तो पुलिस प्रशासन ने इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए हैं भीड़ पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर। कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती रही है कि पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है, बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है।
क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अगर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन हिंदू संगठन और बीजेपी के लोग अगर प्रदर्शन करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कांग्रेस का भी आरोप है, कांग्रेस भी सरकार पर लगातार ये आरोप लगाती रही है। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप कांग्रेस लगा चुकी है और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भीड़ सड़कों पर उतरी, बजरंग सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले से पल्ला झाड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस अधिकारी मामले से बचते नजर आ रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, यहाँ तक कि संवाददाताओं से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं पुलिसकर्मी। तो जिस तरह से अवैध शराब, अवैध मांस का ये जो खेल चल रहा है शहर में, पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इन तमाम चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। अगर सड़कों पर भीड़ दिख रही है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस का ये रवैया सवालों के घेरे में है। खबर भारत के संवाददाताओं ने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी सवालों से बचते नजर आए। कैमरे के सामने वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।